और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। वैशाली के लालगंज में पेट्रोल पंप के कर्मचारी से 12 लाख रुपए की लूटपाट के दौरान अपराधियों ने की फायरिंग। पैसे जमा करने जा रहा था कर्मचारी। गिरिडीह के छोटकी सरिया गांव में विधवा महिला के साथ मारपीट, पेड़ से बांधकर जिंदा जलाने की कोशिश, ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप। मसौड़ी में कलयुगी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की निर्मम हत्या, आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार। गिरिडीह के लछन गांव में भाभी पर आया देवर का दिल, पति ने एक छोटे भाई से कराई पत्नी की शादी, 2 बच्चे की मां है महिला। मुंगेर के कई इलाकों में शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान, संग्रामपुर और खड़गपुर में शराब की भट्टियां ध्वस्त, 3000 लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट। पटना के मितनचक मुशहरी में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 1500 किलोग्राम जावा महुआ जब्त। अरवल पुलिस ने एम्बुलेंस से जब्त की शराब की बड़ी खेप, 160 कार्टन विदेशी शराब के साथ चालक गिरफ्तार। मंदिर बंद होने के बावजूद जलाभिषेक करने पहुंचे जेडीयू विधायक गोपाल मंडल, समर्थकों के साथ बाबा बटेश्वरनाथ मंदिर का खटखटाया गेट। गया के बदुआ गांव में नीम के पेड़ में अचानक लगी आग, पहाड़ी संख्या में पहुंचे लोग, ग्रामीणों ने बुझाई आग। जमुई के सिमुलतुला थाना इलाके में जमीन विवाद में एक शख्स की पीटकर हत्या, गांव के ही लोगों पर आरोप। नरकटियागंज के शिकारपुर इलाके में दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या, ससुराल वाले शव छोड़कर फरार। पटना सिटी में दिन दहाड़े युवक की चाकू और गोली मारकर हत्या। बाढ़ में ट्रेन की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत, अतमलगोला के जमालपुर के पास हादसा, घटना के बाद डाउन ट्रैक बाधित। सिवान गोरखपुर रेलखंड पर एक शख्स की ट्रेन से कटने से मौत, ट्रैक पार करने के दौरान हादसा। कटिहार में बस की चपेट में आने से 5 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। छपरा में बोलेरो और बाइक की टक्कर में 18 साल के किशोर की मौत, सड़क हादसे में दादा घायल। नवादा के गोविंदपुर थाना इलाके में पोखर में डूबने से 25 साल के युवक की मौत, परिजनों में पसरा मातम। जमुई के पीरा गांव में गड्ढे में डूबने से 8 साल की बच्ची की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। समस्तीपुर में पुलिस की गिरफ्त से भागा कुख्यात राकेश यादव, करेह नदी में छलांग लगाकर हथकड़ी के साथ फरार। जमुई शहर के सब्जी मंडी में शराब के नशे में धुत एक शख्स ने किया हंगामा, शराब के नशे में रिक्शे पर लाउडस्पीकर लगाकर शराबबंदी के बारे में बता रहा था शख्स। पूर्णिया के धमदाहा में पुलिस ने 72 किलोग्राम गांजा किया बरामद, घर से 8,60,000 कैश बरामद, 2 धंधेबाज गिरफ्तार। मेदिनीनगर के गोदावरी अस्पताल में हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने, प्रबंधक ने की खींची महिला की गंदी तस्वीर, परिजनों ने किया हंगामा। पूर्णिया में दहेज प्रताड़ना के मामले में महिला की पिटाई, ससुराल वालों पर लगा आरोप। सासाराम में कुमाऊं में टोल प्लाजा की जांच के लिए पहुंची रोहतास एसपी, ओवरलोडिंग और आपत्तिजनक सामानों की ढुलाई पर खास नजर रखने के निर्देश। भोजपुर के उदयभानपुर गांव में पुराने विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, पत्थरबाजी में महिला समेत 3 घायल। भभुआ के सोनहन थाना इलाके में जमीन विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, 5 लोग घायल। नवादा में जहरीली शराब मामले में कुल 18 आरोपी गिरफ्तार। गुमला के करौंदी गांव में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत, टुल्लू मशीन का तार जोड़ने के दौरान हादसा। जामताड़ा के चंद्रपुर गांव में ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। बेगूसराय में हॉस्पिटल संचालक से रंगदारी मांगने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, बदमाशों ने मांगी थी 5 लाख की रंगदारी। बांका के अमरपुर में ऑटो पलटने से एक महिला समेत 2 जख्मी, रेफरल अस्पताल में कराया गया भर्ती। कटिहार के प्राणपुर इलाके में मोबाइल टावर के मेंटेनेंस कर्मी की करंट लगने से मौत, परिजनों ने की मुआवजे की मांग। सुपौल की वीरपुर पुलिस ने लूट के कुछ घंटे बाद ही आरोपी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार, पिस्टल और कारतूस बरामद। जामताड़ा के सुभाष चौक पर अपराधियों ने लूट की घटना को दिया अंजाम, अपराधियों ने बाइक की डिक्की तोड़कर उड़ाए 3 लाख। दानापुर में सोन नदी में खनन विभाग का छापा, 2 नाव के साथ एक शख्स गिरफ्तार, भनक लगते ही खनन माफिया फरार। पाकुड़ के हिरणपुर में अवैध लकड़ी लदे ट्रैक्टर को किया गया जब्त, वन विभाग और पुलिस की टीम की संयुक्त कार्रवाई।
लखीसराय में बढ़िया में पुलिस ने 5 चोर को किया गिरफ्तार, अपराधियों ने कबूला अपना गुनाह। दाऊदनगर में जेल में बंद कैदी के इलाज के दौरान मौत का मामला, डीएम ने की मामले की जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई। धनबाद के तोपचाची में जर्जर घर अचानक गिरा, बाल बाल बचे घर वाले। सिमडेगा के एडीजे की अदालत ने हत्या के मामले में की सुनवाई, एक आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा। एनडीए की बैठक में नहीं पहुंचे मुकेश सहनी, कहा एनडीए में हमारी नहीं सुनी जाती, सबको मिलकर सोचने की जरूरत। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पर साधा निशाना, कहा निषाद समाज के लोग बीजेपी के साथ। सम्राट चौधरी के अकेले चुनाव लड़ने के बयान पर संजय जायसवाल की सफाई, कहा पंचायत चुनाव को लेकर दिया बयान, अकेले ही लड़ा जाता है पंचायत चुनाव। सम्राट चौधरी के बयान पर जेडीयू का हमला, कहा ऐसे बयान देने से पहले शीर्ष नेतृत्व से कर ले बात, पहले भी जेडीयू से अलग होकर बीजेपी लड़ चुकी है चुनाव। भोजपुर में उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय जनगणना को बताया जरूरी, कहा राजनीति में नहीं होना चाहिए धर्म का इस्तेमाल। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत सदन में रखा गया अनुपूरक बजट, शोक सभा के बाद सदन मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। विधानसभा में विपक्षी दलों के विधायकों ने किया प्रदर्शन, महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला। सदन परिसर में हेलमेट पहनकर पहुंचे आरजेडी विधायक, मारपीट की घटना का सांकेतिक विरोध। लोकसभा में निफ्टन बिल 2021 बिल पास होने पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति पारस ने पीएम मोदी का जताया आभार। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश के आरोप पर महाराष्ट्र के बीजेपी नेता चंद्रशेखर पावनकुले की सफाई, कहा अब तक कभी नहीं गया झारखंड, मेरी औकात नहीं सरकार गिराने की। झारखंड में कांग्रेस विधायकों पर आलाकमान की नजर, सूत्रों के हवाले से खबर, प्रदेश प्रभारी ने लिया फीडबैक, रांची तलब किए जा सकते हैं सभी विधायक। बरही विधायक उमाशंकर अकेला ने सरकार गिराने के आरोप पर किया पलटवार, जेएमएम का दावा किया समर्थन, बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना। झारखंड कांग्रेस ने 28 जुलाई को फिर एक बार राजभवन पर प्रदर्शन करने का लिया फैसला, बढ़ती महंगाई पर विरोध जताएगी पार्टी। बक्सर सदर कांग्रेस विधायक संजय तिवारी का ऐलान, महंगाई के मुद्दे पर विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी। ऑल झारखंड कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने विकास योजनाओं में कमीशन मांगने का लगाया आरोप, विधायक समीर मोहंती और संजीव सरदार पर आरोप, सड़क निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया का विरोध। रामगढ़ विधायक ममता देवी ने गोला प्रखंड मुख्यालय में जेएसएलपीएस कार्यालय का किया उद्घाटन, महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर। रामगढ़ के पतरातू ब्लॉक परिसर में विधायक अंबा प्रसाद ने पेवर ब्लॉक सड़क का किया शिलान्यास, वीडियो और सीओ रहे मौजूद। सासाराम में बीजेपी कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक बैठक, संगठन के विस्तार पर चर्चा। गुड्डा कॉलेज मैदान में मंत्री आलमगीर आलम ने लाभुकों के बीच बांटे ट्रैक्टर, विधायक लोबिन हेम्ब्रम रहे मौजूद। राजभवन में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के कुलपति ने की राज्यपाल से मुलाकात, विश्वविद्यालय की गतिविधियों से कराया रूबरू। भागलपुर के सबौर बीजेपी कार्यालय में व्यापार प्रकोष्ठ की बैठक, लगाया गया फलदार वृक्ष। झंझारपुर सांसद रामप्रीत मंडल का बेतुका बयान, बांध टूटने की घटना को बताया दैवीय प्रकोप, सांसद के बयान पर आरजेडी ने उठाए सवाल। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाने में घुसा बाढ़ का पानी, थानाध्यक्ष के चेंबर में घुसा पानी, जरूरी दस्तावेजों को ऊंची जगह पर रखा गया। सीतामढ़ी में बाढ़ से किसानों की फसल बर्बाद, प्रशासन ने अब तक नहीं कराया फसल क्षति सर्वेक्षण। भभुआ में हल्की बारिश के बाद उमस से मिली राहत, कम बारिश से किसान परेशान। बोकारो में बारिश में नगर सेवा भवन के पास हुआ जलजमाव, लोगों को हो रही परेशानी। पटना नगर निगम एक बार फिर बना राजनीति का अखाड़ा, मेयर गुट के पार्षदों ने डिप्टी मेयर के खिलाफ खोला मोर्चा, अविश्वास प्रस्ताव का ज्ञापन सौंपा। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में कुव्यवस्था का विरोध, अस्पताल सुधार समिति के बैनर तले स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। मुंगेर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के सदस्यों ने दिया धरना, 3 महीने के बकाया पेंशन के भुगतान की मांग। धनबाद बीसीसीएल मुख्यालय पर रिक्त पदों पर बहाली करने को लेकर छात्रों का धरना, छात्रों ने प्रबंधन को 15 दिन का दिया अल्टीमेटम। बोकारो के चास कॉलेज में छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिलने पर छात्रों ने की तालाबंदी, गेट पर धरने पर बैठे छात्र।
धनबाद में जिला अभिभावक संघ ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 को लागू करने की मांग। सीवान के मैरवा में एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन। स्टेशन मास्टर को सौंपा ज्ञापन। रांची में हरमू नदी के किनारे बसे लोगों के घर तोड़ने का विरोध। नगर निगम कार्यालय में वार्ड पार्षदों का धरना। प्रशासन पर हाईकोर्ट को गुमराह करने का आरोप। देवघर कॉलेज में झारखंड छात्र मोर्चा ने किया जमकर हंगामा। कॉलेज प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन ने पटना जंक्शन पर किया प्रदर्शन। रेलवे के निजीकरण का विरोध। अरवल में इंकलाबी कारवां का प्रदर्शन। नेट में ओबीसी आरक्षण खत्म करने का विरोध। सासाराम में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का प्रदर्शन। बटाईदारों का हक छीनने का आरोप। बिहार पुलिस संविदा चालकों ने पटना में स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। 31 जुलाई के बाद पुलिस मुख्यालय ने सेवा समाप्त करने का लिया है फैसला। जमुई में नहीं बटा मिड डे मील का अनाज। 3 महीने से रखा हुआ है अनाज। जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर लगाए गए 32 सीसीटीवी कैमरे। रेल परिसर की तीसरी आंख से निगरानी। झारखंड में लोकायुक्त का पद पिछले 1 महीने से खाली। 2000 से ज्यादा केस लंबित। केस की नहीं हो पा रही सुनवाई। औरंगाबाद के मई गांव में कृषि उत्थान केंद्र की शुरुआत। किसानों को मिली नवीनतम तकनीक की जानकारी। लोहरदगा में बांस का डालिया बनाने में जुटे तुरी समाज की आर्थिक स्थिति बदहाल। कोरोना काल में दिन भर की मेहनत के बाद भी नहीं बिकते सामान। बाढ़ जिला परिषद अध्यक्ष अंजू देवी ने टीडीसी सुहर्ष भगत के खिलाफ खोला मोर्चा। मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नई कार्यकारिणी की बैठक। व्यवसायिक हितों की रक्षा में चैम्बर ने निभाई भूमिका। जमुई में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक। राज्य मिस्त्री को भूकंपरोधी मकान निर्माण और रेट्रोफिटिंग तकनीक का प्रशिक्षण देने का निर्देश। नरकटियागंज में टीपी वर्मा कॉलेज का मनाया गया 50वां स्थापना दिवस। सादगी से कार्यक्रम का आयोजन। नरकटियागंज के टीपी वर्मा कॉलेज में खिलाड़ियों के बीच एकलव्य प्रतियोगिता में मिले प्रमाण पत्र का वितरण। दर्जनों फुटबॉल खिलाड़ियों ने लहराया है परचम। जामताड़ा डीसी ने सदर अस्पताल में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का किया शुभारंभ। लोगों से फाइलेरिया की दवा लेने की अपील। बोकारो समाहरणालय में डीसी और एसपी ने की बैठक। 15 अगस्त को कोरोना नियमों के तहत स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय। सिमडेगा में पुलिस प्रशासन ने ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों की मदद के लिए उपकरण बैंक की शुरुआत। 36 बच्चों को दिए गए एंड्रॉइड। मुंगेर में टीकाकरण का लक्ष्य को पूरा करने में जुटी प्रशासन। डीएम ने मुस्लिम बाहुल्य दिलावरपुर का किया दौरा। जागरूकता नहीं फैलाने को लेकर आईसीडीएस कर्मियों को लगाई फटकार। नवादा समाहरणालय परिसर से कोरोना जागरूकता रथ रवाना। स्थानीय कलाकार लोगों को करेंगे जागरूक। कैमूर में तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। भभुआ सदर अस्पताल, मोहनिया अस्पताल और रामगढ़ रेफरल अस्पताल में लगाया जा रहा ऑक्सीजन प्लांट। सीतामढ़ी के पुपरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मिला 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की पहल। सासाराम के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं। स्वास्थ्य विभाग ने ली राहत की सांस। जल्द कोविड फ्री होगा जिला। सासाराम सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन के दौरान बड़ी लापरवाही। वैक्सीन लेने के लिए मारामारी। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। पटना एम्स में होगी रोबोटिक सर्जरी। स्पाइन कैंसर की सर्जरी होगी आसान। गोपालगंज के बरौली में हरिओम सेवा संस्थान ने रखी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आधारशिला। गरीबों का होगा मुफ्त में इलाज। पटना के करगिल चौक स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने वीर शहीदों को किया नमन। दिल्ली में जंतर मंतर पर किसान आंदोलन की कमान आज महिलाओं ने संभाली तो संसद तक राहुल गांधी के ट्रैक्टर मार्च ने सुर्खियां बटोरी। सरकार तक किसानों की बात पहुंचाने के लिए राहुल ट्रैक्टर चलाकर